हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो अब एमए थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं वो अपना सिलेबस देख लें। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है। जी हाँ, जिन्होंने इंग्लिश ले रखा है एमए में, तो उनके लिए सिलेबस है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एमए थर्ड सेमेस्टर में और कितने पेपर पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि सेमेस्टर थर्ड लिखा गया है कोर सब्जेक्ट पेपर। इसका मतलब दोस्तों ये आपका कोर सब्जेक्ट पेपर है और ये पेपर आपका फर्स्ट पेपर है। जी हाँ, कितने पेपर, कौन सा पेपर है दोस्तों? फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में आपके सिलेबस में अमेरिकन लिटरेचर दिया गया है। जी हाँ, अमेरिकन लिटरेचर। वैसे ही आप जाने रहिए कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उनका ये सिलेबस है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उनके लिए दूसरा वीडियो रहेगा, उसमें आप अपना सिलेबस चेक करिएगा। अब यूनिट नंबर 1 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत R.W. एमर्सन का ब्रह्मा जो है पोएट्री है उनकी, R.W. एमर्सन की, ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, ये रचना उनकी। फिर वाल्ट व्हिटमैन का पढ़ना है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डूड ब्लूम्ड, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इमाइली डिकेंस का पढ़ना है होप इज़ अ थिंग विथ फेदर्स, ये चैप्टर इनका पढ़ना है। और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्च वर्चज पढ़ना है, विरचज। तो ये इतने चैप्टर दोस्तों आपको पोएट्री के अंतर्गत पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। उसके बाद सेकंड यूनिट में आपका और ये दूसरा सेक्शन ड्रामा का रहेगा, इसके अंतर्गत ड्रामा आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में। इसमें एडवर्ड एलबी का पढ़ना है हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद शार्ट स्टोरी एंड फिक्शन यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत पढ़ना है। क्या क्या चैप्टर पढ़ने देखते हैं दोस्तों? ये पोई का पढ़ना है द पुरलॉइंड लेटर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसर। और फिर हेमिंग्वे का पढ़ना है सोल्जर्स होम। फिर यूनिट नंबर 4 में इसी शार्ट स्टोरी और फिक्शन के अंतर्गत टोनी मॉरिसन का पढ़ना है बिलव्ड। यानी इतने चैप्टर आपको शार्ट स्टोरी और फिक्शन के पढ़ने रहेंगे। फिर ये अगला कोर सब्जेक्ट पेपर है, यानी ये आपका कौन सा पेपर है दोस्तों? सेकंड पेपर है। जी हाँ, फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना था देख लिया आपने। उसके बाद सेकंड पेपर में देखिए कि क्या पढ़ना है, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी इसका टाइटल जो है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, भारतीय साहित्य, अंग्रेजी में जो भारतीय साहित्य है उसका अध्ययन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोज, पहला सेक्शन आपका प्रोज रहेगा। प्रोज के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। उसके बाद दूसरा जो आपका है पोएट्री के अंतर्गत जो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा सरोजनी नायडू का कोरोमंडल फिशर्स, ये आपको पढ़ना है। और फिर उसके आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है दोस्तों। उसके आगे रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ना है दोस्तों, इसी पोएट्री के सेक्शन के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ना है। इन वन सैल्यूटेशन टू थी, ये पढ़ना है। फिर निसम इजकील का पढ़ना है मॉर्निंग वॉक। फिर जयंत महापात्र का पढ़ना है इंडियन समर। और फिर के रामानुजन का पढ़ना है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये पढ़ना है। कमला दास का पढ़ना है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी इतनी आपको सेकंड पेपर के अंतर्गत पोएट्री के चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में आपको ड्रामा पढ़ना होगा। ड्रामा के अंतर्गत महेश दत्तानी का फाइनल सोल्यूशन पढ़ना है। और फिर यूनिट नंबर 4 में आपको फिक्शन पढ़ना है, यानी उपन्यास नॉवल पढ़ना रहेगा। राजा राव का कंठपुरा पढ़ना है। और उसके बाद अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यानी ये 2 फिक्शन आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद कोर सब्जेक्ट पेपर, ये अगला पेपर आपका रहेगा, ये आपका थर्ड पेपर है दोस्तों। कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर, ये आपका एमएस थर्ड सेमेस्टर का ये थर्ड पेपर रहेगा। इसके अंतर्गत आपको जो इसका टाइटल है न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, जी हाँ, अंग्रेजी में नए साहित्य जो है उसके इस शीर्षक के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है चिनुआ एचेव का थिंग्स फॉल अपार्ट, ये आपको पढ़ना है। फिर डेरेक वॉलकॉट का पढ़ना है ए फार क्राई फॉर अफ्रीका फ्राम अफ्रीका। और फिर यूनिट नंबर 2 में BS नायपाल का पढ़ना है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। और फिर यूनिट नंबर 3 में AD होप का पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया डेथ ऑफ द बर्ड, यानी ये चैप्टर पढ़ने रहेंगे आपको। फिर जूडिथ
राइट का पढ़ना है, द कंपनी ऑफ लवर्स और वोमेन टू मैन, यानी 2 चैप्टर इनके भी पढ़ने रहेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 में दोस्तों पढ़ना है मार्गरेट एटवुड का पढ़ना है सरफेसिंग, यानी इनका क्या पढ़ना है दोस्तों, सरफेसिंग, ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। तो इतनी रचना दोस्तों आपको पढ़नी है आपके थर्ड पेपर में। उसके बाद फिफ्थ इलेक्टिव यानी एनीवन इसमें से करना है, यानी एक पेपर आपको इसमें से पढ़ना रहेगा। चाहे तो आप ये शीर्षक से जो पहला पेपर है इसको आप पढ़िए, या इसके बाद जो दूसरा रहेगा उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका फोर्थ पेपर होगा। कौन सा पेपर दोस्तों, फोर्थ पेपर होगा। और इसके अंतर्गत आपको 2 ऑप्शनल पेपर दिए जाएंगे, जैसा कि आप सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, ठीक उसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर ये पहला जो है ये है फोनेटिक्स एंड इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। जी हाँ, इस शीर्षक के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। तो चाहे तो आप ये पढ़ें और या तो बी वाला पढ़ना रहेगा। तो इसमें अगर पढ़ना है तो देख लीजिए यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, स्पीच मैकेनिज्म, स्पीच साउंड, फोनेटिक सिंबल्स। और यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है फोनेम्स, एलोफोन्स, साउंड सीक्वेंस, सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी ये इतने टॉपिक पढ़ने रहेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़, इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस, यानी कहाँ कहाँ पर इंग्लिश का यूज कैसे किया जा सकता है, इसको पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश फॉर थेसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग, यानी इतने टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने रहेंगे अगर आप ये वाला पेपर पढ़ते हैं। अगर ये नहीं पढ़ते तो आपको बी में संस्कृत पोएटिक्स ये आपको पढ़ना है, संस्कृत पोएटिक्स पढ़ना है, यानी संस्कृत काव्य से रिलेटेड। आप देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें पढ़नी रहेगी। यूनिट नंबर 1 में दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है संस्कृत पोएटिक्स ओरिजिन एंड ग्रोथ, यानी उत्पत्ति और विकास संस्कृत के काव्य के बारे में। फिर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एथेटिक्स ये पढ़ना रहेगा। और यूनिट नंबर 2 में मेजर लिटरेरी थ्योरीज पढ़ना है। कौन कौन सी थ्योरी दोस्तों, रासा थ्योरी, ध्वनि थ्योरी, ये पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 3 में वक्रोक्त थ्योरी। और उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में ही दोस्तों आपको पढ़ना रहेगा औचित्य थ्योरी। कौन सी थ्योरी दोस्तों, औचित्य थ्योरी, यानी इतनी थ्योरी जो है संस्कृत की आपको पढ़नी रहेगी। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है दोस्तों रिलेवेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत लिटरेरी क्रिटिकल टूल्स, यानी ये टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। अब ये 4 यूनिट आपके हो गए, तो 4 पेपर आपके कंप्लीट हो गए। 5th पेपर जो आपका होता है, यानी 5वां पेपर जो आपका एमए थर्ड सेमेस्टर का रहेगा, जिसको आप 6th इलेक्टिव कहते हैं। चूँकि हर सेमेस्टर में 2-2 इलेक्टिव पेपर होते हैं, तो ये 6वां इलेक्टिव पेपर आपका रहेगा। लेकिन पेपर नंबर 5 है, इसमें आपको एनीवन कोई भी करना रहेगा, चाहे तो आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करें या स्टडी टूर या फील्ड विजिट, यानी इन 2 टॉपिक पे आपको काम करना रहेगा। तो ये अध्ययन आपको करना है दोस्तों। तो ये इतने टॉपिक्स और इतने जो पेपर थे, क्या क्या था दोस्तों, ये आपको बताया गया कि ये आपको एमए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है अगर आपने अंग्रेजी ले रखा है। तो इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो इससे रिलेटेड उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसके अंतर्गत टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो पर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।